सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी किस राज्य ने फ्री कोचिंग देने के लिए अनुप्रति योजना को शुरू किया था? तो आंसर होगा राजस्थान ने। इसी तरह से आपको याद होगा अभ्युदय योजना को शुरू किया था उत्तर प्रदेश ने और सारथी योजना को शुरू किया था झारखंड ने। एक और प्रश्न यहां से बन सकता है कि देश का पहला कोचिंग हब ये कहां पे स्थापित होगा? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। अगला बताओ, जमशेदपुर ये मिलेगा आपको झारखंड में। पूछ क्या रहा है, किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। यहीं पे आपको टिस्को भी मिलेगा, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर में है। और बताओ, राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्थापना किस संविधान संशोधन से होती है? 89वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 338A के तहत। और अगर आपसे पूछे कि जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, यानी कि विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू रिलीज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स? तो आंसर होगा उड़ीसा। आप जानते हो भारत की जो पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, ये उड़ीसा से ही है। अगला है, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी थी। और वैसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। वर्तमान में तो राजीव कुमार हैं 25वें नंबर के। आप जानते ही हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। वैसे 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे भी होता है। और अगर आपसे पूछा जाए करंट अफेयर्स का प्रश्न कि चुनाव आयोग ने अभी किसे नेशनल आइकॉन बनाया, तो आंसर होगा पंकज त्रिपाठी को। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? 1913 में। साहित्य मिला था गीतांजलि के लिए। और अंतिम भारतीय ये है अभिजीत बनर्जी, 2019 में मिला था इन्हें अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का। और अगर पूछे किसके नाम पे शुरुआत होती है, नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। डायनामाइट के खोज करता थे वो। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। और इन सब की शुरुआत हो गई थी 1901 में, इकोनॉमिक्स को छोड़ करके। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की शुरुआत हुई थी 1968 में, ये भी ध्यान रखना। और इसमें जो पीस वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे हटके भी है। ये दिया जाता है नॉर्वे में, बाकी सारे दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे सबसे युवा कौन है नोबेल पुरस्कार पाने वाली, तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई। शांति का मिला था इन्हें 17 साल की उम्र में। और सबसे उम्र दराज हैं जॉनी बी गुड एनफ, 97 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। केमिस्ट्री का मिला था। अगला है, ईरानी कप 2022 को किसने जीता? शेष भारत ने जीता है सौराष्ट्र को हरा करके। और ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से। उसी तरह से अभी दलीप ट्रॉफी 2022, इसको वेस्ट जोन ने जीता साउथ जोन को हरा करके। रणजी ट्रॉफी 2022 को मध्य प्रदेश ने जीता था मुंबई को हरा करके। अभी जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था, कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। उसको श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हरा करके। और अगर महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं का एशिया कप 2022, इसको भारत ने जीता श्रीलंका को हरा करके। ये बांग्लादेश में हुआ था। अभी 2022 का जो IPL जो इसका 15वां संस्करण है, और इसको जीता किसने? गुजरात टाइटंस ने जीता है राजस्थान रॉयल को हरा करके। भारत में हुआ था ये। तो इन सब का संबंध आपका क्रिकेट से है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और भी ट्रॉफीज कप्स वगैरह होते हैं, जैसे कि CK नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, सहारा कप। इन सब का संबंध आपका क्रिकेट से है, ये भी ध्यान रखना। और अभी करंट अफेयर से 2 ट्रॉफी और याद रखो आप। एक तो संतोष ट्रॉफी जो कि 2022 में इसका 75वां एडिशन था, केरल ने इसको जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और एक डूरंड कप याद रखो, इसका संबंध फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से है। और 2022 में जो ये डूरंड कप हुआ, और याद रखना ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसको बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब को हरा करके। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना कि एक तो थॉमस कप और एक उबेर कप, इसका संबंध किस खेल से है और इनको किसने जीता है। थॉमस कप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 32वां बिहारी पुरस्कार ये किसे मिला? डॉक्टर माधव हाड़ा को। जबकि 31वां व्यास सम्मान मिला डॉक्टर असगत वजाहत को महाबली के लिए।
और 31वां सरस्वती सम्मान मिला प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वे 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आयरलैंड से थी वो। और पूछे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी बनी थी उत्तर प्रदेश की। वैसे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। और पूछे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही? विजय लक्ष्मी पंडित। अगला बताओ, पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अक्टूबर को। आप जानते हो भारत और एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा? पटना, बिहार में। और भारत का नेशनल एक्वेटिक डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव, ये कौन सा है? गांगेटिक डॉल्फिन है। अभी पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया था, आपको याद होगा। और जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है उड़ीसा में, आपको मिलेगी चिल्का लेक, उसमें कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन, ये भी याद रखना। बताओ 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? किरोन पोलार्ड है, ये वेस्ट इंडीज के हैं। और इसी तरह का एक प्रश्न है कि 600 T20 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ड्वेन ब्रावो, वो भी वेस्ट इंडीज से हैं। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स करें। चलो बताओ, मणिपुर के राज्यपाल कौन हैं? तो आंसर होगा एल गणेशन है। किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस शहर घोषित किया गया था? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम को। और आप जानते हो वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर आपका इंदौर है, और 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर भी रहा है इस बार इंदौर। किस बैंक ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एटीएम खोला? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस राज्य के नारायणकोटी मंदिर को धरोहर गोद ले परियोजना में शामिल किया गया? तो ये मंदिर है उत्तराखंड का। और ये जो मंदिर है नारायणकोटी मंदिर, इसमें 9 ग्रहों के मंदिर मिलेंगे आपको। फिर बताओ किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई? तो आंसर होगा स्वीडन की कंपनी है जिसका नाम है हाइब्रिड। अच्छा बताओ, एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच का निधन हो गया था, उनका नाम क्या है? और जो एशिया की गोल्डन गर्ल कही जाती है पीटी उषा, ये उनके कोच भी थे। नाम है OM नाम्बियार। किस राज्य में ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है? तो आंसर होगा केरल में। और किस केंद्र शासित प्रदेश में पहला रोविंग सिनेमा यानी कि चलता फिरता सिनेमा हॉल खोला गया था? तो आंसर होगा लद्दाख में। अब बताओ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ने किसे सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो आंसर होगा TM भसीन को। और वैसे आपके सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? सुरेश N पटेल है। किस राज्य ने आजीविका सहायता योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर ने। और ये योजना उन लोगों की मदद के लिए है जो कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अगला देखते हैं। अच्छा बताओ, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का संबंध किससे है? बुनियादी अवसंरचना संपत्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से। और इसको 23 अगस्त 2021 को हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी घोषणा की थी कि अगले 4 सालों में हमें 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट है। कपिल शर्मा जो हैं कॉमेडियन, उनकी जीवनी आई थी द कपिल शर्मा स्टोरी, उसको किसने लिखा? अजिताभा बोस ने। इन्हें पॉकेट्स बुक्स का राजा भी कहा जाता है। विश्व जल सप्ताह ये हमने कब से कब तक मनाया? 23 से लेकर 27 अगस्त तक। और वर्ल्ड वाटर डे आप जानते ही हो 22 मार्च को होता है। और 22 तारीख से 3 कॉन्टिन्यू महीनों के दिन आप याद रखना, एक तो 22 मार्च, एक 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, और एक 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। और आपको याद है ना, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? उड़ीसा का पुरी। अब बताओ, किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट डेवलप किया था? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। और आपको याद होगा निर्मला सीतारमण जी ने IIT मद्रास में ही भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन भी किया था। बैटलफील्ड नाम की बुक को किसने लिखा? विश्राम बेडेकर ने। NTPC ने कहा 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। NTPC के अध्यक्ष कौन है? गुरदीप सिंह है। ये एक महारत्न कंपनी है। अब बताओ, किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 रुपए की घोषणा की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। इसमें लड़कियों को कॉलेज एडमिशन के समय 20,000 रुपए मिलेंगे, और जब वो 21 साल की हो जाएगी तब उन्हें 80,000 रुपए और दिए जाएंगे। अब बताओ, एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड, इसको लिखा था
रितु मेनन ने। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में टॉप पर कौन है? कोपेनहेगन। यह है डेनमार्क में दिल्ली 48 नंबर पे था और मुंबई 50वें स्थान पे। अगला है मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट नाम की बुक को किसने लिखा? बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार ने। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है वहां पे अब से आपको डेली टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस मिलेंगे। इस बार हमने क्विज के रूप में स्टार्ट किया है, वीडियो के रूप में स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वीडियो के रूप में हम स्टार्ट करते हैं वो चल नहीं पाता, रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता, फिर उसे बंद करना पड़ जाता है। तो वीडियो की जगह हमने क्विज के रूप में स्टार्ट किया ताकि हम उसको कंटिन्यू तो रख सकेंगे। कम से कम डेली आपको मिलेंगे टॉप 10 स्टैटिक क्वेश्चंस। जब एप्लीकेशन आप खोलोगे तो वहां फ्रंट पे आपको उसका फोल्डर मिल जाएगा, तो उसको लगाना, अपना स्कोर चेक करना कि कैसा रहता है स्कोर, और बार बार उसको लगाते रहना ताकि इस तरह से वो सारे क्वेश्चन आपको याद होते रहेंगे। यही एक तरीका है इनको याद करने का, बार बार लगाते रहो। जिस तरह से ये रिवीजन क्लास आप लोग देख रहे हो ना, आप देखते होंगे ये शीटें बार बार रिपीट होती रहती है। तो रिवीजन मतलब क्या होता है? एक बार पढ़ना नहीं, उस एक बार की चीज को बार बार पढ़ना, रिपीट करता रहना। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह आपको दिखते हैं तो प्लीज अगर हो सके तो उन पे एक आध बार क्लिक कर दिया करो। उससे ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो मदद हमें मिल ही जाएगी, क्योंकि एप्लीकेशन को मेंटेन करने में, चलो मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, समय अपना दे ही रहा हूँ, लेकिन काफ़ी तरह के चार्जेस होते हैं उनको बनाने में, उनका मेंटेनेंस वगैरह लगता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ हेल्प तो हो जाए, क्योंकि व्यूज़ नहीं मिल पा रहे तो इतना तो हमारा चलता है नहीं, इतना कुछ हो नहीं पाता है, व्यूज़ नहीं मिलते हैं ना, तो यूट्यूब वगैरह से इतना कुछ हो नहीं पाता है। वो उन्हीं का होता है जिनके लाखों बढ़िया व्यूज़ आ जाते हैं। खैर ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है, 7वीं बार जीता। श्रीलंका को हराया इस बार। और जो मेंस एशिया कप 2022 हुआ था उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ये कब मनाया गया? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को याद रखना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन भी होता है, और इसी उपलक्ष्य में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब मिला? 1997 में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, इसमें भारत की रैंक क्या है? 107 है। और वर्ल्ड फूड डे पूछे तो 16 अक्टूबर आंसर करना, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपसे पूछे तो आंसर होगा 7 जून। अब बताओ, अक्टूबर 2022 में जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? रुद्रांश पाटिल बने। पहले थे अभिनव बिंद्रा। ये हुई कहाँ पे? इजिप्ट की कैपिटल कायरो में। किन दो राज्यों को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक प्रतिष्ठित केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी मिल गई है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। और जब ये पुल बन जाएगा ना तो ये इस तरह का दुनिया का दूसरा और भारत का पहला होगा। आप जानते हो श्रीशैलम डैम, ये आपको मिलेगा कृष्णा नदी पर ही, आंध्र प्रदेश में। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को किसने शुरू किया? नागालैंड ने। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। और आप जानते हो हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष में योगदान देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर होगा माँ भारती के सपूत। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में किसका पुलिस विभाग सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य बना? तो आंसर होगा हरियाणा। छोटे राज्यों में सिक्किम है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली ई मॉनिटरिंग एप्लीकेशन। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो आंसर होगा हैदराबाद ने। तो गाइज, ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्विज लगाना मत भूलना। फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, और सेशन को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू।